औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ए लिटिल फिश स्टोरी, क्लास थर्ड, इंग्लिश से पेज नंबर 98। ए लिटिल फिश स्टोरी। बच्चों, आप भी अपनी बुक्स अपने सामने रख के पेज नंबर 98 पे आप जाइए। एक फिश है जो बहुत छोटी थी, उसी के बारे में जो ये लेसन है, जो ये चैप्टर है, आज हमें पढ़ना है। देयर वॉज अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन। बच्चों, हमें क्या है कि समंदर में बहुत सारी मछलियाँ मिल सकती है, लेकिन जो ये स्टोरी है ये उस मछली की है जो बहुत छोटी थी। Now this little fish had everything in the sea to make him contented. उसको उस जो ये छोटा जो ये मछली था, उसको सब कुछ खुश होने के लिए उसको समंदर में सब कुछ था। उसको मतलब फैसिलिटीज सब कुछ था उसको समंदर में, जिससे वो खुश रह सके। बट ही वॉज अनहैप्पी। लेकिन क्या है कि वो फिर भी खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप हंसोगे, वाकई में आप हंसोगे जब मैं आपको बताऊं कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वो इसलिए खुश नहीं थी, वो इसलिए अनहैप्पी था क्योंकि वो बहुत छोटा थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था। वो बहुत छोटा था। इट वॉज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो हर बार अपने आप को यही कहता था कि ये छोटा होना कितनी परेशानी है। हमेशा ये हर बार यही कहता था, हर बार अपने आप को यही कहता था कि कितना परेशानी है ये छोटा होना। इफ आई वायर ओनली लार्ज हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी। अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश मैं होता। अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सैड इट इज सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। वो इतनी बार अपने आप को ये कहता था कि अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश होता। क्योंकि अब कहते कहते उसको यकीन हो गया कि वाकई में अब वो कमज़ोर अपने आप को समझने लगी। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful than he. एक दिन क्या हुआ कि अब वो स्विमिंग तैर रहे थे अपने स्कूल के साथ, जो बाकी मछलियां समंदर में उसके साथ तैरने लगी, और हर बार यही कहता था कि जो ये बड़ी मछलियां हैं वो कितना थैंकफुल होगा, वो कितना खुश है, उसको नाज होंगे अपने बड़े होने पे। When suddenly he, with no warning, he found himself along with his soul in the meshes of a great net. अचानक क्या हुआ कि उसके ऊपर जब वो उसके जो बाकी जो साथी भी थे, अचानक उनके ऊपर एक नेट बिछाया गया, नेट डाला गया। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. और उन सबको उस नेट में बांधा, वो सब फंस गए उस नेट में। और जो वो नेट बिछाने वाला था उसने क्या किया, अब उसने उसको खींचा ऊपर की तरफ। वो बोट में था, उसने उस नेट को ऊपर की तरफ खींचा। जब उसके वो सनलाइट की तरफ खींचा, पानी से निकलने लगा। एंड जस्ट एज इट हाउल was being impeted into the boat, the smallest fish in the soul wriggled through the meshes and slipped back into the cool clear water. How good it felt. और अचानक क्या, जो ये छोटा मछली था
उसने क्या किया, उसने इधर उधर वो मतलब रैंगलड अपने पंखों को थोड़ा हिलाया घुमाया, और क्या हुआ कि उसमें स्लिप होकर फिर वहाँ वापस उस समंदर में जा गिरा। और जब वो फिर से उस समंदर में गिरा, अब उस कूल वाटर में, अब वो अच्छा महसूस करने लगा, क्योंकि मतलब अच्छा महसूस करने लगा, और अपने आप को कहने लगा कि मैं बच गया। वो अच्छे मतलब बहुत ही कूल उसको महसूस हो गया। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो क्या तैरने लगी, इधर उधर हर जगह समंदर में वो तैरने लगी। एंड सम ऑफ द फिशेस हु न्यू हिम वेल all the rest of his life, he said they never again heard him and say that he wishes to be anything but a little fish. अब क्या हुआ कि जब वो दोबारा वापस आ गई समंदर में, जो उसको जो बाकी जो मछलियाँ थी जो उसको जानती थी पहले से, अब वो उनको कहने लगी कि अब मुझे अपने छोटे होने पर नाज है, क्योंकि मैं बच गया। जो वो बड़ी मछलियाँ थी वो सब जाल में फंस गई, और उस जाल में से मैं ही एक बचकर निकल आई। अब मुझे नाज है कि मैं छोटा ही रहना चाहूँ, मैं छोटा ही हो। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि इस जो ये स्टोरी है इसका जो मॉरल क्या है इसका, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी है, जिस हाल में हम हैं, हमें उसी हाल में खुश रहना चाहिए। जो भी कुछ हमें मिला है, जो कुछ भी हमें मिला है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि न जाने वो जो अगर हम किसी को फॉलो करें, अगर हम बोलेंगे कि हमें उस जैसा बनना चाहिए, हमें पता नहीं है कि उसको कौन कौन सी परेशानियाँ हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज का जो ये चैप्टर था। आज का जो ये चैप्टर थे कंप्लीट के, इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।